हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है लहंगा एंड क्रॉप टॉप पर। साथ में मैंने बहुत सारे टेसल्स को भी क्रिएट किया हुआ है। इस वीडियो शुरू करते हैं। सो ये है दुपट्टे के लिए वर्क वाला नेट फैब्रिक। ये मैंने 2.5 मीटर लिया हुआ है और ये लहंगे के लिए लाइनिंग है, ये 4 मीटर लिया हुआ है और ये लहंगे के लिए फैब्रिक है, ये मैंने 5 मीटर लिया हुआ है और ये दोनों 1 मीटर है। ये है क्रॉप टॉप के लिए और ये लाइनिंग। सो अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को अलग से कट कर लिया है, उसकी लंबाई 15 इंच है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेज़रमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका हमें आधा लेना है, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर और बस्ट लाइन लेंगे 10.5 पर और वेस्ट लाइन आएगा 14 इंच पर। अब हमें यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर राउंड मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो यहाँ पर मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पर मैं 8.5 इंच पर मार्क कर लूँगी। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं बोट नेक ले रही हूँ, तो उसकी विड्थ लूँगी 4 इंच। तो यहाँ पर मैं 4 इंच पर मार्क कर लूँगी और उसकी डीपनेस लूँगी 3.5 इंच। अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है और गले को और आर्म होल को अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर उसे कट कर लेंगे। तो नीचे की साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर बैक वाले पार्ट को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को अलग से रख लिया है। अब यहाँ पर हम बैक वाले गले को मार्क करेंगे। सो यहाँ पर मैं डीपनेस लूँगी 7 इंच। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पर 7 इंच का आधा लेना है। सो यहाँ पर अब लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर 7 इंच का आधा ले लेंगे। तो यहाँ उसका आधा आएगा 3.5 इंच। सो यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट के बाद हमें यहाँ पर विड्थ को मेज़र करना है। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पर मार्क करूँगी। उसके बाद हमें यहाँ से उसे ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ से उसे ड्रॉ कर लूँगी। सो मार्किंग हो जाने के बाद अब उसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड में मेन फैब्रिक को रख दिया है। अब दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये क्रॉप टॉप की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लहंगे को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये 5 मीटर कपड़े को 4 फोल्ड में रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर 4 मीटर कपड़ा लेते हो तो बाद में वहाँ पर नीचे की साइड में कपड़ा कम पड़ेगा और वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप 5 मीटर कपड़ा लेते हो तो वो कम नहीं पड़ेगा। अब हमें यहाँ पर ये वाली खुली वाली साइड को हमें यहाँ पर बंद वाली साइड में कुछ इस तरह से रखना है। उसे कौन शेप में रखना है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर ऊपर की साइड में वेस्ट मेज़रमेंट लेंगे यहाँ पर। सो अब हमें यहाँ पर वेस्ट मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड करके लेना है। तो मेरा वेस्ट मेज़रमेंट है 30 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 7.5 इंच। अब हमें 7.5 को हाफ में डिवाइड कर लेना है। तो हाफ में डिवाइड करने से आएगा 3.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, लेकिन मैं यहाँ पर 3.5 इंच पर ही मार्क करूँगी। अब हमें यहाँ पर 1 इंच दबाव के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो यहाँ पर आएगा 4.5 इंच। तो अब हमें यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्क कर लेना है। सो कुछ इस तरह से हमें मार्क करना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को कोने पे रखना है और जहाँ लाइन ड्रॉ की है वहाँ पर देखना है कितना मेजरमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पर मेरा 6 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर बीचों बीच मार्क कर लेना है और यहाँ पर भी मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये वेस्ट लाइन की मार्किंग हो चुकी है। अब हम घेरे को मार्क करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर वेस्ट लाइन पर मेजरिंग टेप को रखना है और नीचे की साइड में हमें मार्किंग करनी है। तो लहंगे की कुल लंबाई है 43 इंच। तो अब हमें यहाँ पर 2 इंच बेल्ट के लिए निकालना है, तो आएगा 41 इंच। अब हमें यहाँ पर 1 इंच दबाव के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं 42 पर मार्क कर लूँगी कुछ इस तरह से। अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे रखना है और नीचे की साइड में हमें जहाँ मार्क किया हुआ था वहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर मेरा 48 इंच आया हुआ है।
अब हमें यहाँ पर मेजरिंग टेप को पूरा कोने पे ही रखना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद हमें नीचे की साइड में पूरे में 48 इंच पर मार्क कर लेना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये कटिंग को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेल्ट को कट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये कपड़े को लिया हुआ है, उसकी विड्थ है 5 इंच। अब यहाँ पर एक साइड से किनारी को मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। उसके बाद हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे अटैच करना है 2 फोल्ड करके। सो यहाँ पर ये कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले क्रॉप टॉप को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है। अब हमें यहाँ पर पूरे में पिन अप कर लेना है। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में अच्छे से पिन अप को कंप्लीट कर लिया है। अब जहाँ पर भी पिन अप किया है वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है, कुछ इस तरह से होते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो सिलाई करते टाइम यहाँ पर हमें डोरी को रखना है, लेकिन डोरी को हमें यहाँ पर अंदर की साइड में रखना है। उसके बाद हमें यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से उसे सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में हमें डोरी को रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने एक पार्ट को पलटाते हुए सीधा कर लिया है और प्रेस कर लिया है। ये वाला पार्ट अभी बाकी है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पार्ट के शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ शोल्डर तक लेके जाना है। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से पहले फोल्ड करना है, कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। अब हमें ये शोल्डर को यहाँ से होते हुए वहाँ शोल्डर तक लेके जाके पिन अप कर लेना है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मेरी ये शोल्डर में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। तो ये कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है और नीचे के सीधे कपड़े को पकड़ते हुए खींच देना है कुछ इस तरह से। सो इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है नीचे की साइड में। अब हमें दूसरी वाली साइड को भी कुछ इस तरह से ही सीधा कर लेना है। सो यहाँ पर अब हम स्ट्रिप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को लिया हुआ है। अब ये स्ट्रिप को यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच कर लेना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर उसे रखना है और यहाँ पर किनारी पर होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद ये फोल्ड होके बाहर की साइड में रहेगी। और यहाँ पर मैंने ये दूसरी स्ट्रिप को लिया हुआ है, उसे भी सेम तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ये वाली स्ट्रिप हमारी अंदर की साइड में फोल्ड होगी। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये स्ट्रिप में सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे फोल्ड करते हुए उसे अंदर की साइड में सिलाई कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से उसे फोल्ड करना है अंदर की साइड में और यहाँ पर वापस से सिलाई कर लेनी है। सो अब हम यहाँ पर ये वाली स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे, लेकिन ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड में रहनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से उसे फोल्ड कर लेना है और इसे कुछ इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है ताकि ये वाली स्ट्रिप हमारी बाहर की साइड में रहे। सो यहाँ पर मैंने ये वाली स्ट्रिप को पूरा अंदर की साइड में फोल्ड कर लिया है और ये वाली स्ट्रिप को मैंने बाहर की साइड में रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर हुक को अटैच कर लेना है। सो यहाँ पर अब हमें नीचे की साइड में कुछ इस तरह से 1/2 इंच कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से उसे पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने ये सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर टक्स के लिए मार्किंग करनी है यहाँ दोनों साइड में। तो आप कुछ इस तरह से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो यहाँ दोनों साइड में। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर यही मार्किंग की हेल्प से दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेंगे। सो कुछ इस तरह से हम उसे पकड़ेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। सो दूसरी साइड में हमें कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को भी मार्क करना है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर पकड़ना है और यहाँ नीचे की साइड में कुछ इस तरह से मार्क कर लेना है दोनों साइड में। सो अब हमें यहाँ पर उसे पलटाते हुए रख लेना है कुछ इस तरह से और यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये टक्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर उसे स्टिच कर लेना है। तो कुछ इस तरह से पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मैंने ये सारे टक्स में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है। दोनों साइड में हमें फिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलाई कर लेनी है दोनों साइड में।
यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये टेसल्स को अटैच किया हुआ है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी टेसल्स को अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर हमें हुक को अटैच करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लेस को अटैच कर लूँगी यहाँ पर। यहाँ पर ये क्रॉप टॉप की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम लहंगे को स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ पर एक साइड से उसे सिलाई कर लेना है। यहाँ पर उसे सिलाई करते हुए एक साइड से उसे बंद कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और मैंने यहाँ पर लाइनिंग को भी अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये वेस्ट लाइन पर लाइनिंग को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर जहाँ खुली वाली साइड है हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। यहाँ पर अब हमें जिप को अटैच करना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने ये जिप को लिया हुआ है। मेरे पास ये वाली कलर की जिप नहीं थी तो मैंने कुछ इस तरह से ये जिप को लिया हुआ है। वैसे भी ये इनविजिबल है तो दिखेगी नहीं। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से उसे रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये पिन अप कर लिया है। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में सीधी वाले कपड़े पर हमें उसे पिन अप करना है। आप देख सकते हो मैंने जिप को कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब हमें यहाँ पर उसे सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर जिप के टीथ के बिल्कुल नज़दीक से होते हुए हमें उसे सिलाई कर लेनी है यहाँ पर। यहाँ पर हमें उसे सिलाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये जिप की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये वाली जिप को अटैच करने के लिए आपको कुछ इस तरह के सिंगल फुट की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इस वाली साइड में सिलाई करते टाइम हमें ये वाली फुट को अटैच करना है। उसके बाद हमें फुटर को चेंज करते हुए ये दूसरे फुटर को अटैच करना है। कुछ इस तरह से आप उसे सिलाई कर सकते हो। इस वाले सिंगल फुट की हेल्प से आप इनविजिबल जिप को आसानी से अटैच कर सकते हो। ये वाले फुट आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड करना है। कुछ इस तरह से खींचते हुए अंदर की साइड में उसे फोल्ड करना है। उसके बाद जिप को ऊपर की साइड में लेके जाना है। यहाँ पर ये जिप अटैच हो चुकी है। अब हम यहाँ पर साइड फिटिंग दे देंगे। यहाँ पर अब हमें सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से मैंने उसे उल्टा रखा हुआ है। अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग देंगे। यहाँ पर हमने जहाँ पर जिप को अटैच किया है वहीं से होते हुए हमें यहाँ पर साइड फिटिंग देनी है यहाँ पर। यहाँ तक हमारा ये मेन फैब्रिक एंड लाइनिंग साथ में स्टिच होगा यहाँ तक। उसके बाद हमें यहाँ पर मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को अलग अलग स्टिच करना है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को स्टिच करना है। यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमें उसे अंदर की साइड में रखना है। कुछ इस तरह से अंदर की साइड में करना है और उसके बाद हमें लाइनिंग में सिलाई लगा लेनी है सेम तरीके से। अब हमें यहाँ पर जिप को यहाँ से कट कर लेना है और यहाँ पर लॉक कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को अटैच करेंगे। कुछ इस तरह से मैंने ये बेल्ट के एक साइड की किनारे को मोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम बेल्ट को रखते हुए उसे अटैच करेंगे। हमें बेल्ट को उल्टा रखना है यहाँ पर और यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट को एक साइड से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर उसे अंदर की साइड में कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर उसे अच्छे से यहाँ पर पकड़ते हुए फोल्ड करना है और यहाँ पर अब पिन अप कर लेना है पूरे में। यहाँ पर मैंने ये पूरे बेल्ट में अच्छे से पिन अप कंप्लीट किया हुआ है। अब यहाँ पर पूरे में सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से अब यहाँ पर मैं सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट में सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। हमें सिलाई करते टाइम ये जो जॉइंट है उसके नज़दीक से होते हुए हमें यहाँ पर सिलाई करनी है ये वाले कपड़े पर। यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे टेसल्स को क्रिएट किया हुआ है। उसे क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से ये स्क्वायर शेप में कपड़े को लेना है और उसे 2 फोल्ड कर लेना है। कुछ इस तरह से ट्राइंगल शेप में हमें ट्राइंगल शेप में 2 फोल्ड करना है। दोनों साइड हमारी ये सीधी साइड ही होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से कोने पे डोरी को रखना है और उसे वापस से उसे फोल्ड कर लेना है ट्राइंगल शेप में। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। अब हमें यहाँ पर ये वाले कोने को कट कर लेना है। उसके बाद उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। कुछ इस तरह से ये टेसल्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें वापस से दूसरे कपड़े को लेना है, उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करते हुए कुछ इस तरह से रखना है। आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए उसे रखना है। उसके बाद हमें सेम तरीके से यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। उसके बाद उसे भी पलटाते हुए सीधा कर लेना है। तो इसी प्रकार से हमें उसे रिपीट करते जाना है।
सो ये टेसल्स कुछ इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पर इसी प्रकार से मैंने ये सारे टेसल्स को कंप्लीट किया हुआ है। अब हम यहाँ पर उसे डोरी के साथ में अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने 2 पार्ट में उसे डिवाइड किया हुआ है। अब यहाँ पर डोरी के साथ में उसे अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरह से पकड़ते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो इसी प्रकार से मैं ये वाले टेसल्स को भी अटैच कर लूँगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने टेसल्स को यहाँ पर अटैच कर लिया है। अब जहाँ पर भी हमने ये टेसल्स को अटैच किया हुआ है उस जगह को हमें यहाँ पर हाइड कर लेना है। तो वापस से कपड़े को कुछ इस तरह से लेंगे, ट्रायंगल शेप में उसे फोल्ड करना है और यहाँ पर रखते हुए उसे सिलाई कर लेनी है। सो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कपड़े को कहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर सिलाई कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर उसे कट करते हुए उसे पलटाते सीधा कर लेना है। सो कुछ इस तरह से उसे पलटाते हुए सीधा करके उसे हाइड कर लेना है। सो यहाँ पर ये टेसल इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये लहंगे की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। मैंने यहाँ पर क्रॉप टॉप में लेस को भी अटैच कर लिया है। मैंने कुछ इस तरह से उसे अंदर की साइड में रखते हुए उसे अटैच कर लिया है। मैंने कुछ इस तरह से ये लेस को लिया हुआ था और उसे अंदर की साइड में रखते हुए उसे अटैच कर लिया है। यहाँ पर मैंने ये दुपट्टे को भी कंप्लीट कर लिया है। दुपट्टे में सिर्फ हमें यहाँ पर दोनों साइड में किनारी को मोड़ते हुए सिलाई को कंप्लीट करना था। सो यहाँ पर क्रॉप टॉप एंड लहंगे की सारी स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है लहंगे का कंप्लीट लुक। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।